हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और मैं सुबह के समय ये देखिए भैयू को सो रहा है, इसको उठा रही होंगी स्कूल के लिए। चाची तो तैयार हो गई, मतलब ब्रश व्रश करने चली गई है। और ठंडी है ना, तो इसके पापा कह रहे थे इसको थोड़ा सोने दो, मैं छोड़ दूँगा कि अच्छी नींद लगी है भैयू को। और ये काफ़ी तैयार हो गया जल्दी से। ये देखिए, उठने के बाद उसको जल्दी से मैंने ब्रश करवाया और वो तैयार होके बाहर निकल गया। ये जूते, ये बोल रहा मम्मा मैं रेडी हो गया हूँ, ये जूते हैं। फिर जूते पहनने के बाद हम भैयू को छत में गया था। वो जल्दी से, रात में हम चूहा पकड़े थे गाइस, उसी को देखने के लिए गया था। ये देखिए, इसको पिंजड़े में मैंने पकड़ी थी, बहुत परेशान कर रहा था और भैयू लेट भी हो रहा था। तो फिर वो खिलाने लगा। खिलाने के बाद फिर इसके पापा बोल रहे थे चलो जल्दी, लेट हो रहे हैं। फिर ये लोग जा रहे थे स्कूल के लिए। भैयू का ऑटो लगा है, पर क्या है कि वो सो रहा था ना, तो उसको फिर बाय बाय कर रहा था भैयू। फिर उसको स्कूल के लिए ले गया उसके पापा। फिर ये कपड़े डले थे गाइस सुखाने के लिए। मैंने इसको फिर छत में सुखाई। फिर छत से सुखा कर आके घर का काम वही सब रहता है। फिर किचन में काफ़ी बर्तन थे और इन लोग के लिए मैंने सुबह आज उपमा और हलवा बनाई थी। तो इन लोग हलवा ले गए, उपमा नहीं ले गए। फिर मैं बर्तन वगैरह निकाली, सब खाली करके। इस काफ़ी बनाओ कुछ भी बनाओ तो फैल ही जाता है। तो सबको मैं खाली करके बर्तन वगैरह निकाल रही थी मांजने के लिए। सब चीज़ सामान साइड में रख के, ये सुबह के मतलब रात के बर्तन हैं। कभी कभी ठंडी लगती है तो छोड़ देती होंगी, सुबह मांज लूँगी करके। और कभी कभी मांज लेती होंगी, मतलब अब वही है। सुबह कुछ नाश्ता या कुछ टिफ़िन वगैरह बनता है तो उसके भी बर्तन जुड़ जाते हैं। तो रात के बर्तन और सुबह के बर्तन, मतलब चाय नाश्ता के जो भी, तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। फिर मांजती हूँ। तो मांजने के बाद फिर घर में काफ़ी ये लोग दिन में रहते हैं ना, तो मतलब सुबह से ड्रेस वगैरह मतलब निकालेंगे, कॉपी किताब ड्रेस ये वो, और खेलते हैं ना। तो भैयू का है खिलौना, गाड़ी, तो कहीं कुछ भी सामान भी खेलेगा कम, फैलाएगा ज़्यादा। उसको भी समेटने में, उठाने में और घर जमाने में, ये रोज़ जमाना रहता है घर का। मुझको एक 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 उठाने में गाइस, मैं बता रही हूँ 1 घंटे लग ही जाते हैं जल्दी जल्दी। और इतना ज़्यादा फैला रहता है ना घर कि क्या बताऊँ। बर्तन वगैरह मांज रही थी जल्दी जल्दी। फिर बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं। पानी भी ठंडा रहता है, रात भर का ठंडा और हो जाता है। फिर जैसे कि पानी तुरंत भरो टंकी का तो पानी गर्म आता है। और रात का पानी रहता है तो उससे ठंडा, रात की वजह से ठंडा और हो जाता है। और ठंडी हमारे यहाँ आ गई है गाइस। यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, पता नहीं सभी जगह लग रही होगी, क्योंकि ये नर्मदा जी से घिरा हुआ है शहर, आपको तो पता है। मैं यहाँ आ गई थी पोछा लगाने के लिए। फिर ये दोनों अलमारी में पूरा लिपस्टिक से और कलर से, स्केच पेन से पूरा लोग गोदे थे ना, इसको मैं छुटा रही थी क्योंकि सामने ही दिख रहा था। रोज़ सोचती थी कि मैं इसको छुटा दूँगी, पर नहीं, फिर आज छुटा ही दिया। और इसका जो लॉकर का ये है ना, इसको मैं हमेशा सोच के रखी हूँ कि पता नहीं, ये दोनों अलमारी का मुझे पेंट करवाना है। और इसका लॉकर का ये कुंदा थोड़ा
टूट सा गया। भैयू है ना छोटे में, कहीं विकेट से खेलेगा, कहीं उसमें फंसा के कुछ भी तोड़ ताड़ के रख दिया हैगा। फिर मैं जल्दी जल्दी पोछा वगैरह लगा रही थी, टाइम भी होता जा रहा था। फिर नहाने के बाद मैं आई खाना बनाने के लिए। फिर मैं चढ़ा दिया, एक साइड दाल चढ़ाई। दाल में मैंने आज दाल पालक बनाया गाइस, और भैया गुस्सा हो गया था कि आपने ये भाजी वाली दाल बनाई है करके। फिर मैं, क्योंकि उसको पसंद हैगा सिंपल दाल, और सिंपल दाल में घी डाल के खाता है भैया। और एक साइड से मैं भाजी बना रही थी। भाजी में मैंने गोभी, आलू, मटर, ये सब गरम तेल में मैंने लहसुन मिर्ची डाली। और उसके बाद गोभी, आलू वगैरह डाले और मटर डाल के पका रही थी, ढक के ऐसे पका रही थी। काफ़ी टाइम लग जाता है पकने में, आपको थोड़ा जल्दी ही बता रही होंगी। और साइड में मेरी दाल पक रही थी, तो टाइम हो ही जाता है। मैं करती हूँ काम, पर थोड़ा रुक रुक के भी करती हूँ, और अंदर बाहर, ऊपर नीचे, छत में जाना आना, ऐसा लगता है कि बहुत हो जाता हैगा। कहीं निकलो तो कहीं कहीं बहुत दूर पहुँच सकते हैं गाइस, इतना काम घर में हो जाता है। फिर मैं इसको पका रही थी, भाजी टमाटर सब डाल के इसको ढक देते हैं, और ढक के काफ़ी देर तक पकना रहता है। फिर वही सीटी भी हो गई थी दाल की, और मैंने आटा भी मार के रख लिया था जब तक पक रहा था। आटा मार के रख ली थी जब तक दाल की कुकर की सीटी खुल रही थी, जब तक मैं साइड में भाजी पक रही थी। इसमें मैंने सभी मसाले डाल दिए थे, जैसे हल्दी, मिर्ची, धनिया, मिर्ची कम ही डालती हूँ, नमक। और इसको फिर से ढक के मैंने पकाया। जब तक ये पकेगा तब तक फिर मैं साइड में दाल को भी बघार दूँगी, मतलब उसमें तड़का देना हैगा, प्याज, लहसुन, मिर्ची और टमाटर। दाल वाली, वो पालक वाली दाल रहती है ना, पालक को काट के पहले मैंने राहर की दाल में पकाई, उसको अच्छे से पका लेंगे। फिर बघार देना है, मतलब तड़का दे देना है इससे, ये लहसुन, प्याज, मिर्ची, टमाटर और मसाले वगैरह डाल के आप दाल को बघार दीजिए, उसमें दाल डाल दीजिए, अच्छे से वो पक जाए, खौल जाए, नमक वगैरह सब डाल के। फिर ये मेरा दाल भी हो गया था साइड में, और मैंने फिर इसको थोड़ा पकने दी, जब तक दाल पक जाएगी मेरी। और ये साइड में मेरी भाजी भी पक रही हैगी। और फिर उसके बाद चावल हो गया था, मैं जल्दी से फिर रोटी सेकने के लिए तवा चढ़ा के रोटी भी सेक रही थी साइड में। फिर मेरा भाजी और दाल और चावल हो गया था, लास्ट में मैं रोटी सेक रही थी गाइस। ये देखिए, रोटी भी कभी कभी फूलती है गाइस, कभी कभी आटा अच्छा है, मतलब जैसे कि कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है, रोटी जलती सी है, अच्छे से नहीं फूलती है, अच्छे से नहीं पकती हैगी। पर आज ठीक बन रहा था, जैसे कभी कभी ठीक बनता है। जैसे मैं दीदी के यहाँ बनाती हूँ बाजू में, तो उनके यहाँ मेरी रोटी खूब जलती है गाइस। जैसे अपने खुद के उसमें बनाओ ना, जहाँ आदत रहती है तो वहाँ ठीक बनता है। हाँ ये देखिए, रोटी वगैरह मैंने बना लिया है सब। मेरे बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, दिन में टाइम हो गया था, लगभग 12 बज ही गए थे, खाना खाते खाते 1 बज गया था। ये देखिए, फिर खाना बनने के बाद में फिर मेरी रोटी वगैरह सब सिक गई है। और रोटी सीखने के बाद इसके पापा भी आवाज़ लगा रहे थे कि थाली लगा दो, खाना दो, क्योंकि वो खाना ना खाने के बाद फिर दिन में सो जाते हैंगे,
क्योंकि उनको नाइट ड्यूटी जाना रहता हैगा। और इसीलिए फिर दिन में फिर ज़्यादा कुछ ऐसा होता भी नहीं हैगा, कुछ हो ही जाते हैं खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए। पर मुझे नींद आज आ नहीं रही थी दिन में, तो इनको मैं खाना दी, गरम ही गरम दे रही थी, क्योंकि ठंडी में गरम ही खाना अच्छा लगता है गाइस। हाँ, ठंडा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता है सच में। ठंडी में गरम खाना खाइए, गर्मी में ठंडा ऐसा होता हैगा, मतलब थोड़ा ठंडा। तो ये देखिए काफ़ी गरम गरम मैं दी थी। और आज तो दिन भर मेरा भैया गुस्सा रहा गाइस कि उसको दाल, घी वाली दाल चाहिए थी। वो सिंपल दाल खाता हैगा, उसमें घी डाल के, और मैं भी खाती हूँ। पर मैं सोची थी कि चलो आज पालक वाली दाल काफ़ी दिन हो गए थे तो बनाए नहीं थे, इसलिए फिर पालक वाली दाल बनाई थी। और खाना खाने के बाद मैं छत में आ गई थी गेहूँ बीनने के लिए। तो ये भैया गेहूँ में गाड़ी चला रहा था, अपना ट्रैक्टर। ये देखिए मेरे को गेहूँ बीनने नहीं दे रहा था। मैं जल्दी जल्दी करीब 3 बजे करीब आई थी, 3 बजे आई थी गेहूँ बीनने। फिर मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, फिर गेहूँ बीन के आई छत से नीचे। फिर शाम के बर्तन थे गाइस मेरे, फिर मैं सब खाली कर रही थी। दाल भी काफ़ी, मतलब थोड़ा ज़्यादा बना ली थी मैंने। दाल और सब्ज़ी में सुबह का थोड़ा ज़्यादा बना लेती हूँ, क्योंकि शाम को मुझे रोटी और चावल थोड़ा गरम, वही 2 ही चीज़ ज़्यादा बन जाती है। और दाल और सब्ज़ी सुबह की मुझे हो जाती है ये शाम के लिए। कभी कभी ऐसा होता है, रोज़ नहीं। फिर बर्तन सब खाली कर रही थी भाई। फिर मेरे को कह रहा था कि मम्मा कुछ खाना है, कुछ अच्छा चाहिए। उनके खाना, रोटी, भाजी सब रखा है, पर वो नहीं खाएंगे, कुछ अच्छा चाहिए कहते हैंगे। वो फिर आया था भाई मेरे पास, बार बार मुझको आवाज़ लगा रहा था, मुझे कुछ अच्छा चाहिए मम्मा, खाने को दो। ये देखिए मैं उसको पूछ रही थी ये खाएगा, नमकीन, ये सब गाठियाँ वगैरह रखे थे उसके पापा। वो खाता रहता है, कुछ भी मंगाता रहता है, पर उसका मन नहीं था। पता नहीं आज वो घी वाली दाल नहीं मिली थी ना, तो उसको मन पेट से नहीं, पता नहीं अच्छे से नहीं खाया था, बार बार कह रहा था। फिर मैं कही ठीक है, मैं बाद में बना दूँगी। फिर मैं बर्तन मांजने लगी थी। बर्तन मांजने के बाद गाइस काफ़ी बर्तन ऐसे हैं कि हर टाइम जितने समय भी मैं मांजूँ, चाहे सुबह या शाम को या दिन में, खूब सारे बर्तन हो जाते हैंगे, पता नहीं। और हम लोग 4 ही लोग हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं और मेरे इनके पापा, हस्बैंड मेरे। फिर भी बर्तन कुछ बनाओ, और जैसे सब कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ स्पेशल भी नहीं बनता है, दाल चावल रोटी सब्ज़ी यही बनता है। फिर भी बर्तन देखिए, आप लोग कहेंगे कि कितने ये बर्तन मांजती है खूब सारे बर्तन हो जाते हैंगे। ये अक्षय भी मेरे को काफ़ी परेशान कर रहा था, चिल्ला रहा था गाइस, कुछ खाने को दो मम्मी। तो मेरा आधा ध्यान बर्तन मांजने में और आधा उसको, मैं उससे बात कर रही थी। इसके पापा सोए थे, मुझको मैं आवाज़ दे रही थी कि उठो, चाय पी लो करके। थोड़ा उठते तो थोड़े नींद से उनकी चले जाती, क्योंकि गेहूँ पिसवाना था मुझको। फिर आर्या ले गया था गेहूँ पिसवाने के लिए। फिर ये देखिए बर्तन भी देखिए आप, कितने सारे बर्तन हो जाते हैं। और ठंडी में ना सच में हालत ख़राब हो जाती है बर्तन मांजने में। कपड़े भी मेरे आप देखेंगे ना, तो काफ़ी कपड़े वो लोग गंदे करते हैंगे, भैया करता है, सभी कोई कपड़े रोज के हो जाते हैंगे। ये इसका बिस्किट वगैरह सब मैं अंदर रख रही थी पैक करके, क्योंकि ये रोज़ खाएगा ये। और ये चाय मैंने छानी थी,
पर पिए नहीं इसके पापा। हेलो गाइस, ये देखिए अब शाम का समय हो गया है, टाइम हो गया 6:30। अरे अभी सांची अभी नहीं आई है। सांची गई मॉन्टफोर्ट स्कूल, आज कार्यक्रम है बच्चों का। और भैया को मैं होमवर्क कराऊंगी, है ना भैया? करोगे ना? यस कि नो? जल्दी बताओ। क्या बोल रहे हो, बताओ सही। होमवर्क करोगे ना? नहीं। ठीक है मैडम जी, आप देख लीजिए, ये होमवर्क नहीं करने को कह रहा हैगा। और आप तो करेगा कह रहा है होमवर्क। आप देख लीजिए, इसका वीडियो मैं बना रही हूँ, ये होमवर्क कैसे करता है। ये आप इसका याद रखिएगा मैडम जी, स्कूल आएगा तब आप बताइएगा इसको। आप वीडियो तो बना रही हूँ, तो मैं सबके पास मोबाइल में, मैडम भी देखेगी गाइस, ऐसी बात नहीं है। चलिए हम सबसे पहले कौन सी होमवर्क करेंगे। मैं वीडियो बना रही हूँ करके ये मोबाइल छुपा देगा कह रहा है भाई, है ना? छुपाओगे? अच्छा, फ्रिज के ऊपर आपको बताऊंगा नहीं, एक खुफिया। अच्छा ठीक है, आप तो दूर ही नहीं पाओगे। तो गाइस मैं इसको होमवर्क करा देती हूँ, तो कल फिर मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट बोल दो। मैं नहीं बोल रहा, फिर मैं नहीं मारूंगी ना, प्यार करूंगी भैया को। आप बता रहे हो? ठीक है, भैया गुस्सा हो गया है क्योंकि उसकी अब पढ़ने की बारी आ गई है। पढ़ाई करते समय इसका ऐसे ही हो जाता है ना। ठीक है, ओके बाय।